सब समय का फ़ायदा उठाते हैं, आप देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खनक फैमिली व्लॉग। तो ये व्लॉग वैसे 2-3 दिन पहले का है, लेकिन इतना लेट क्यों आ रहा है, तो पूरे व्लॉग में बने रहिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल खनक फैमिली व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैंने एक नया व्लॉग का स्टार्ट कर दिया है। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पे नहा धो के आ चुकी हूँ। हेयर मेरे एकदम गीले गीले हैं और मैंने ऐसे ही में पूजा भी कर ली हूँ। देखिए यहाँ पे पूजा हो चुकी है हमारी। और अभी आज बहुत जल्दी सोकर उठ गई थी और खनक हमारी अभी भी सोई है। ये देखिए, एग्ज़ाम हो गए तो बड़े आराम की ज़िंदगी है, नहीं तो इसको बड़ी टेंशन रहती थी कि स्कूल जाना है, अभी 8:30 बजे जाना है, ऐसे करके परेशान होते थे। अब इसके एग्ज़ाम हो गए हैं तो अभी कुछ दिन नहीं जाएगी, उसके बाद फिर से इसके स्कूल चलूँगे। और यहाँ मैंने खाने की तैयारी कर चुकी थी, मैंने सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं इस तरीके से दाल चावल बनाती हूँ। यहाँ पे इसमें दाल है, नीचे चावल है, तो ये पक जाएंगे। यहाँ मैंने आटा ले ली हूँ, तो इसकी बनाएंगे हम रोटियाँ। और यहाँ हमारे पक रहे हैं आलू, तो आलू की बनेगी सब्ज़ी। सोच रही हूँ सूखी सब्ज़ी बना लूँ, तो इसलिए मैं दाल बना रही हूँ। और यहाँ पे टमाटर निकाल कर रखी। ये खनक के लिए पानी गर्म हो रहा है, मैंने नहा लिया है, उनके पापा जी नहा रहे हैं। तो चलिए फटाफट खाना बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। और कपड़े मैंने भी भिगो दिए हैं निरमा में, वो भी धुलना है। खनक खनक उठ रही बेटा, खनक ए बेटा। लेकिन ये ना उठेगी तो बस ऊधम स्टार्ट हो जाते हैं इसके। जितने टाइम सोई रहती है उतने टाइम ठीक रहता है कम से कम। और ये देखिए, पार्टी में मैं साड़ी निकाली थी पहनने के लिए, तो ढूंढ ही रही थी, तो इतनी सारी साड़ियाँ भी निकल के इनको फोल्ड करके रखी हूँ। अब यहाँ पे इनको कहाँ रखूँ समझ में नहीं आ रहा है अभी। देखो ये देखो, ये मेरे खुनू 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 खुनू, इधर इधर चेहरा दिखा दो, चेहरा दिखा दो। ये देखो, एक बार गुड मॉर्निंग कर लो फिर सो जाओ। तो फ्रेंड्स, सुबह मॉर्निंग में जैसे हम कामों में व्यस्त रहते हैं, वैसे ही मैं अपने कामों में लगी थी। अपने डेली के जो वर्क होते हैं वो कर रही थी। जहाँ मुझे जो काम करना होता है, खाना बनाना, अपना जो भी घर के काम होते हैं, बाहर के काम होते हैं, वो मैं कर रही थी। यहाँ बड़े मज़े से मैंने बहुत सारा खाना भी बनाया था, सब्ज़ी, चावल, रोटी, कढ़ी, दाल, बहुत कुछ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतना कुछ बना रही हूँ, ये मैं खा भी पाऊँगी कि नहीं। उस टाइम पर बनाते हुए मुझे नहीं पता था। यहाँ पर देखिए, मेरा खाना बन चुका था, बर्तन के निकल चुके थे। यहाँ मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, आलू की सब्ज़ी। यहाँ पे मेरी दाल, इधर चावल, इधर पे मही रखा हुआ था। जो मही आया था, मैंने थोड़ी सी कढ़ी बना ली थी और थोड़ा सा रखा हुआ था। और यहाँ दूध गर्म हो गया था। यहाँ मैं दही जमा रही हूँ इस टाइम पे, तो ये दही रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ साड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ और 10:15 हो गए हैं। तो मुझे कपड़े धुल के रखी हूँ, कपड़े सुखाने के हैं। और ये देखो, ऐसे बच्चे यानी ऐसे करते हैं। अभी सब्जी रोटी खाई और फिर मांग ली रोटी की, मुझे भूख लगी करके। तो यहाँ देख सकते हैं, दूध रोटी थोड़ा सा खाई और चली गई अपनी फ्रेंड को बाय करने, स्कूल जा रही है और उसका मन नहीं है अब खाने का। तो ऐसे करते हैं, ना दो तो परेशानी और दो तो परेशानी, कि अगर नहीं दिए तो बोले खाना क्यों नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से करते हैं। तो चलिए फटाफट, मेरे बाल भी गीले ही हैं, अभी मैंने ऐसी कंघी कर ली हूँ, गीले हैं बाल, और कपड़े सुखा के आती हूँ। और उसके बाद में मैं चलते हैं खाना खाने और फिर चलते हैं अपने काम पे। कहाँ जाएंगे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं बाय करने के लिए। किधर है, किस क्या कर रही है, खाते खाते क्यों आ गई? बाय करने आई है, बाय कर दे। दीदी तो चली गई, हम तो बाय नहीं करी। चलो आ जाओ। जैसे कि डेली का मेरा काम होता है, कपड़े धुल के कपड़े सुखाना छत पे, और ये कपड़े मैं डाल रही हूँ। और उसके 10-15 मिनट बाद ही मैंने फिर इन्हें उठा के रखना पड़ा कमरे के अंदर, क्योंकि कमरा लॉक करके मुझे जाना पड़ रहा है। अचानक से कॉल आया कि मेरी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है। तो मैं आपके व्लॉग में पूरा आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी कि किसको क्या हुआ है। तो मेरे इस पूरे यानी कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, तो कभी कभी इंट्रोड्यूस कराऊँगी किसी किसी को, क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ फैमिली से। और अचानक मुझे पता चलता है 11 बजे कि मेरे जो छोटे वाले फूफा जी है वो इस दुनिया में नहीं रहे। काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन काफ़ी कम एज थी उनकी, तो ट्रीटमेंट चल रहा था, हर प्रकार से सब कुछ हो रहा था। लेकिन मैं आज जाने के लिए तैयार हुई थी, अपने स्कूल अपने कामों में व्यस्त थी, और अचानक मुझे कॉल आता है। लेकिन उसके बाद मुझे पता था कि मैं पहुँचूँगी नहीं पहुँचूँगी, कुछ ऐसा कुछ नहीं पता था, लेकिन बस ये था कि सुन ली तो मुझे जाना है। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे। मैं थोड़ा सा पहले खाना खा ली थी, वैसे मुझे पता चलने के लिए थोड़ा सा सब्जी चावल मैंने
यानी पता नहीं मन नहीं कर रहा था, तो थोड़ा सा सब्जी और चावल खा ली थी। तो ऐसा होता है कि हम चाहे नौकरी करें, कुछ भी करें, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें जाते जाते भी ऑटो में बैठे हुए ये गए ATM। और ऐसा होता है कि नहीं ATM में पैसे नहीं, तो फिर उन्हें किसी ने मशीन से निकाल के उन्हें पैसे दिए। फिर वो हम लोग बैठे ऑटो में और निकल चुके हैं गांव के लिए। 11 बजे हम लोग घर से निकले थे, लेकिन हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। 8 बज गया था रात को पहुँचते पहुँचते। ये रास्ते भर का सफ़र, और इतना लंबा लगता है ना सफ़र। यहाँ देखिए सीढ़ियों से मैं चढ़ रही थी बैग लेके, लेकिन हो नहीं पा रहा था। और यहाँ पे हम क्रॉस कर रहे हैं, यानी ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। उस साइड ट्रेन आने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। यहाँ 2 प्लेटफॉर्म है, तो उस साइड जा रही थी। और कहीं हम जाते ना, ऐसी खबर सुनने के बाद में एक अजीब सा टेंशन भी रहता है दिमाग में। और लोग सोचते होंगे कि अरे ये फिर भी वीडियो कैसे बना लेते हैं, क्या होता है। तो क्या होता है, हम जो काम करते हैं, जैसे रहते हैं, कहाँ जाने के लिए तैयार हुई थी और कहाँ जा रहे हैं, देख रहा तो है। अचानक से क्या हो जाता है। फ्रेंड्स बताओ, मम्मा जी कहना फूफा जी खत्म हो गए। जाने के तो 8-10 घंटे लगेंगे, क्या पहुंचेंगे क्या पता, 12 तो यही बज गया है। तो मेरा यहाँ पे 10-12 घंटे का सफ़र था, जो मेरा बिल्कुल नहीं कट रहा था। ट्रेन अगर रुक जाती थी तो लगता था पता नहीं क्यों रुक गई है, ये चलते जाती, बस जल्दी से हम पहुँच जाते। और आप भी हमारी फैमिली हैं, तो हमें आपके साथ में हम अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी थोड़ा बहुत हम आपके साथ शेयर करें कि भाई आज का व्लॉग क्यों नहीं आया, किस वजह से नहीं आया। तो जुड़े रहते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, हमारे जैसी सोच वाले होते हैं, तो वो हमारे जैसे कमेंट करते हैं, हमारी जैसी बातें करते हैं। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जो उनको हमारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती, उन्हें लगता है ये ऐसा क्यों कर ली, वैसा क्यों कर ली। तो आजकल तो मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, लेकिन जो हमें अच्छा लगता है उस टाइम पे, यानी कि ये होता है, मेरी तो छोटी बेटी है, तो मैं रो भी नहीं पा रही, क्योंकि मेरे आंसू टपकते थे। मेरी बेटी बोलती मम्मा आप क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। तो मैं उस टाइम रोती थी, वीडियो भी नहीं बना पाती थी, चुपचाप से मैं वो लेती थी। और उसके बाद फिर मन करता था। 10 घंटे का सफ़र आप सोच सकते हो वो क्या करेंगे। तो बैठे बैठे थोड़ी सी क्लिप में ऐड कर लेती थी कि चलो अभी यहाँ गए। यहाँ पे आया था चिप्स वाला, इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी। और बच्चों को तो कुछ पता नहीं होता कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये तो बस मस्त थे अपने। बचपन ही ऐसा होता है, कितना प्यारा था, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है। और ये देखिए यहाँ पे ट्रेन ऐसे रुक जाती, कहीं पे भी आउटर पे रुक जाती ट्रेन, उस टाइम पे इतना बेकार लगता है ना कि क्यों रुकी है ऐसे करके। तो यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा भी था, और यहाँ ट्रेन काफ़ी टाइम रुकी हुई थी। तो मैंने थोड़ी सी छोटी सी क्लिप ले ली थी, और काफ़ी सारी वीडियोज़ है तो इसमें मैंने नहीं ऐड की हूँ। आगे और भी व्लॉग आएंगे, उसके साथ मैं ऐड कर दूँगी। तो सफ़र काफ़ी लंबा हो जाता है दुख में, और सुख में ऐसा लगता है कि यार बहुत छोटा सा सफ़र है, फटाक से हम आ गए। और फैमिली से दूर रहने का एहसास तब होता है ना, जब हमारी फैमिली को हमारी ज़रूरत होती है और हम नहीं होते हैं, चाह के भी हम नहीं हो पाते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ था। तो यहाँ पे मैं बैठे बैठे बिल्कुल एकदम उदास हताश कि यार कैसे भी करके मैं पहुँच जाऊँगी करके, लेकिन देखो आगे व्लॉग में देखते रहिएगा। तो यहाँ पे ये भी बैठे हैं, और ये मेरे से ज़्यादा इमोशनल है कनक के पापा। और इधर बैठ के इनको बेफिक्र बचपन अपना लगे फ़ोन में, और यहाँ हम लोग बैठे हुए थे। और अचानक से आना हुआ तो जनरल डिब्बे में आए। सब समय का फ़ायदा उठाते हैं, और तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जबलपुर पहुँच गए थे 4 घंटे का सफ़र करके। लेकिन भाई साहब बड़े शहरों की तो बात ही मत करिए, इतना लूटपाट है। हमें यहाँ से 10-12 किलोमीटर का 500 रुपये किराया मांग रहे थे, जितना हमें वहाँ से आने में नहीं लगा है उतना बोले यहाँ 500 रुपये ने। एक घंटे का सफ़र के लिए 500 रुपये सोच के भी यानी कि लगता है कि यार कैसे, अगर जिसको ना पता हो तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए। जो होता है वो लेना चाहिए, आपका जो बैठता है भाई 100-200 जो भी है वो लेना चाहिए। लेकिन जिसको नहीं पता होता है वो बेचारे मजबूरी में, और जैसे हमें जाना था, हमें लेट हो रहा था, तो हमें मोल भाव करना भी नहीं था कि यार चलो ठीक है। लेकिन उस टाइम पे इनको पता था कि इतना नहीं लगता है, 500 नहीं लगता है। मुझे तो खैर नहीं पता था कितना लगता है, क्या लगता है। लेकिन उन्होंने कॉल करके पूछा तो बोले 50-50 रुपये लगते हैं ना, 100 रुपये, 100 की जगह 500 यानी 5 गुना मांग रहे थे। तो समझ में नहीं आता कि इतना कैसे अंधाधुन इस दुनिया में है। इतना मत करो यार किसी के साथ। आपको किसने बताया? मैंने वीडियो में देखा है। क्या देखा है? वो फादर क्या क्या करता है, उनको ना टैलेंट सिखाया जाता है। पुलिस वाले भी अच्छे होते हैं। हाँ,
कल से जा रहे थे ना उमरिया स्कूल, तो ना मेरे को सबको पुलिस